नमस्कार मित्रों, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आप लगातार हमारा चैनल देख रहे हैं। और उसी क्रम में आज मानव मार्केट की पूरी टीम आई है। मानव मार्केट की टीम मतलब भाई मानव मार्केट मूवी की पूरी टीम आई है, जो फिल्म जो है 19 दिसंबर को हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदी में जो मूवी बनी है वो रिलीज़ होने वाली है। तो हमारे उस जो पूरी फिल्म की जो जान होती है, ऐसे हमारे निर्माता हमारे कैलाश चंद्र अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने पैसा लगाया इस फिल्म पे। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। बिल्कुल। और हमारे लीड एक्टर ओम जी को तो आप जानते हैं, ओम त्रिपाठी जी काफ़ी बहुचर्चित एक्टर हैं मुंबई में भी, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और छत्तीसगढ़ में भी लगातार काम कर रहे हैं। इस मूवी के लीड एक्टर हैं और मैं जिनको बोलूं कि सुपर प्रोड्यूसर मेघा अग्रवाल जी हम सबके बीच में है। सर, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आपका यह पहला कदम है जी। डर नहीं लगा? नहीं, डर इसलिए नहीं लगा सर। इसमें जैसे हम अब विनायक अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि भाई ये डायरेक्टर अच्छा है और ये पिक्चर बना रहे हैं, इस टॉपिक पे बना रहे हैं, अगर तुम चाहो तो लगा दो इसमें कुछ। अब विनायक अग्रवाल जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और मैं उनको बहुत विश्वास करता हूँ, तो मैं हैदर जी से फिर जुड़ा, डायरेक्टर जो हैं, और वो जैसा बोलते गए, मैं पिक्चर की स्टोरी भी सुना। ये स्टोरी कहीं कहीं मतलब सब आम लोगों से टच की हुई है, मेरे से खुद से टच की है कि मैं इससे जुड़ा फिर इस स्टोरी से और उसमें इन्वॉल्व होता गया धीरे धीरे। हमको 2 साल लग गया सर पिक्चर बनाने में, क्योंकि हम एक साथ पैसा नहीं लगा सके उसमें, धीरे धीरे निकालते गए और लगाते गए। लेकिन मेरा को ये था कि मैं पिक्चर पूरी करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। सर, क्या ये सच है कि जब आप इस फिल्म में अपना पैसा लगा रहे थे, थोड़ा थोड़ा पैसा डायरेक्टर साहब को ट्रांसफ़र कर रहे थे, इसकी जानकारी फैमिली वालों को नहीं थी? नहीं, फैमिली वालों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। क्योंकि इतना बड़ा रिस्क ये लोग नहीं ले सकते। मैं चूँकि अग्रवाल हूँ, अग्रवाल क्या है, गिर के उठना और उठ के गिरना जानता है। हम लोग क्या है, रिस्क लेते हैं, जो आदमी रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। तो मैं धीरे धीरे करके डालता रहा, इनको हवा भी नहीं लगी इसको। वो सारा अकाउंट मेरे पास है, मेरी 3 कंपनी चलती है। एक इसकी प्लेनेट लिंक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि सॉफ्टवेयर का काम करती है। उसका पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा पेमेंट सब मैं करता हूँ। इसको ये भी नहीं मालूम है कितना बचा, कितना खर्च हुआ है। मैं मेगा इन्वेस्टमेंट चलाता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड का एजेंट हूँ 35 साल से। मतलब छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोग मेरे को जानते हैं। म्यूचुअल फंड का काम करता हूँ, LIC वगैरह का। अब ये नई फिल्म का जो कंपनी बनाया हमने, पूरा पैसा लगने के बाद कंपनी बनाए, वान्या फिल्म प्रोडक्शन। वान्या मेरी नातिन का नाम है। बढ़िया। क्या बात। तो इसी तरह से हम जुड़ते गए उससे। ओम भाई जी सर। आपको बहुत अच्छी मूवी मिली है जी। आप ऐसा मुझे बोल रहे थे। जी बिल्कुल। क्योंकि आप कमर्शियल मूवी करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किए। जी। तो ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे निबंध ला के दे दिए और इस पर मुझे काम करना है? क्योंकि मानव मार्केट बोले तो सिर्फ एक ही लाइन है, तो इस मूवी में क्या क्या चीज़ें हैं? जी एक्चुअली सर, निबंध जैसा कहीं नहीं लगा, क्योंकि मानव मार्केट का जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी पूरी, गुलाम हैदर मंसूरी साहब जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी काफ़ी लंबे टाइम से चर्चा चलती थी इस फिल्म को लेके। और जब फाइनल करने के बाद उन्होंने फिल्म की स्टोरी मुझे दी, मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन बहुत इंटरटेनमेंट के तरीके से इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत फ़नी और बहुत लाइट मूड का प्रेजेंटेशन है। तो कहीं भी ऐसा गंभीर निबंध वाला नहीं लगा। हाँ, क्योंकि मुद्दा गंभीर है तो मेरे डायलॉग्स काफ़ी लंबे लंबे हैं इस फिल्म में। आपको मेरे को 4-4 पेज के डायलॉग्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सब फ्लो में हो गया और बहुत इंटरटेनमेंट के तरीके से काम हो गया फिल्म। जाहिर सी बात है, डायलॉग लंबे हैं तो रिटेक भी काफ़ी करने पड़े होंगे आपको? ये हम लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया था फिल्म करने से पहले, शूट के पहले। तो वो जो प्रॉब्लम्स थी वो वर्कशॉप के दौरान हुई समझने में, और फिल्म तो फिर मक्खन की जैसे निकल गई। नहीं, मैं एक चीज़ तो मैं बोल ही सकता हूँ आपके मामले में जी, कि थिएटर में जो आपने मेहनत की है ना। जी बिल्कुल। कि थिएटर में लाइव जो होता है लंबे लंबे डायलॉग लंबा डायलॉग रहता है, वो यहाँ पर काम आया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ऐसा है सर कि मुझे रोड रास्ते याद हो ना हो, मुझे डायलॉग्स की लाइन में कभी नहीं भूलता अपने। मैंने आज से 10 साल पहले भी जो काम किया हुआ था वो लाइन्स आज भी मुझे याद है। हीरोइन कैसी है? हीरोइन अच्छी है। खुशी होती है?
जी बिल्कुल। चलो। अच्छी केमिस्ट्री रही उनके साथ में, नेहा शुक्ला जी एक्ट्रेस हैं तो काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ में काम। मॉडलिंग में भी वो आई हैं बहुत, बॉम्बे भी, अभी बॉम्बे ही रहती हैं, वो मॉडलिंग करती रहती हैं। हमारी पिक्चर के लिए यहाँ अवेलेबल रही। भिलाई की है, भिलाई में पैदा हुई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब पापा जी बताए कि बेटा मैं तो पूरा पैसा लगा दिया हूँ, अब आगे फिल्म लगाने के लिए पैसा नहीं है, तब क्या हुआ? पापा जी बताए नहीं हैं। अच्छा। जब मैंने नाम देखा पोस्टर पे प्रोड्यूसर, तब तक हमको यही लग रहा था कि मूवी में सिर्फ एक्टिंग की है पापा ने। जब नाम देखा प्रोड्यूसर कैलाश चंद्र अग्रवाल, मैंने कहा पापा आपका प्रोड्यूसर में नाम कैसे है? बोलते हाँ पैसा लगाया है। उस दिन एक पिक्चर के अंदर एक नई पिक्चर दिखाई पड़ी। नई पिक्चर देखने को मिली और तब हम सब हैरान हो गए कि हाँ पापा ने अपना सपना पूरा कर लिया। वो क्या है, हैदर साहब आते रहते थे ना, हैदर साहब को मैं मना किया था, घर वालों के सामने कोई बात नहीं करोगे आप। और अब कुछ सीन मेरे रखे थे तो मेरे को जाना पड़ता था कि मेरे को जाना है, मैं शूटिंग देखने जा रहा हूँ। तो इनको पता नहीं चला कि ये शूटिंग क्यों जा रहे हैं, क्या है। तो ये एक्टिंग किए होंगे, थोड़ा बहुत इनकी आदत है, करते हैं। मतलब आपका जो वो अभिनय करने वाला जो काम था वो यहाँ पर काम आ गया। काम आ गया। लेकिन पापा एक्टिंग ही कर रहे हैं। हाँ। अब बताइए, सही में थोड़ा भी शक नहीं हुआ आपको? बिल्कुल नहीं, जरा सा भी शक नहीं होगा कि पापा ने इतना पैसा इसमें लगा दिया। तब तो सर बेहतरीन अभिनय के लिए आपको ये बहुत-बहुत नेचुरल बधाई। एक्टिंग है सर। नेचुरल एक्टिंग है। फिल्म का अवार्ड भी जो मिलेगा तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, सर पहले रहेंगे सामने उसमें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। गाने भी किए आपने? जी। कॉमेडी सीन भी होंगे? हाँ सर, कॉमेडी सीन भी है इसमें, फनी सीन्स भी हैं, मतलब हर तरह के आपको सीन्स मिलेंगे। मतलब जो मेरा कैरेक्टर है ईश्वर का, उसमें अलग अलग आपको जॉनर देखने को मिलेगा। सीरियस भी दिखेगा वो आपको, फनी भी दिखेगा, दोस्तों के साथ बिल्कुल लाइट मूड में भी दिखेगा, डॉक्टर के साथ एक गंभीर चर्चा में भी दिखेगा। तो ये अलग अलग तरह के मूड हैं इस कैरेक्टर में। बहुत बढ़िया। जी। अब मेघा जी, निश्चित रूप से एक चुनौती भरा सब्जेक्ट है। जी बहुत। तो ये फिल्म जब सेंसर में गई तो सेंसर में आसानी से हमको सर्टिफिकेट मिल गया कि इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, देखिए ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है। आईएमए का नाम इन्वॉल्व है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम इन्वॉल्व है। तो सेंसर बोर्ड ने एक बार में तो अप्रूव नहीं किया, उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए थे। बट ये बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी कट के हमने किसी सीन को कट नहीं किया है मूवी में, क्योंकि हमने जो बोला है वो है और उसका प्रूफ है हमारे पास। इसलिए हमें मूवी से कुछ भी कट नहीं करना पड़ा। हमने, सेंसर बोर्ड ने ऑब्जेक्शन जिस चीज़ के लिए लिया था हमने उसके प्रूफ दिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट दिए, हमने सारे सबूत जब दिए, तो हमें कोई भी सीन कट नहीं करना पड़ा, हमें अप्रूवल मिल गया। ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है सर। आपको बहुत सारी, आप हॉस्पिटल के क्षेत्र में, हालांकि बहुत सारी जगह पर और बहुत सारे डॉक्टर, और लगभग सभी डॉक्टर अच्छे हैं जिनके कारण लोग स्वस्थ होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों में आपने विसंगतियां देखी, आपको गुस्सा भी आया, आपने विरोध दर्ज भी कराया, और उसके बाद आपके पास ऐसा सब्जेक्ट आया जिस पर आप काम कर सके। वो थोड़ा सा हमको बताइए, वो अनुभव बताइए। देखिए, डॉक्टर कोई ख़राब नहीं है जी। कई डॉक्टरों से मैं बात किया, कई अच्छे डॉक्टरों से भी बात किया, मतलब, लेकिन अच्छे डॉक्टर को वहाँ बुरा बनना पड़ता है। कारण क्या है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कॉरपोरेट हॉस्पिटल का। कॉरपोरेट हॉस्पिटल मतलब वो हॉस्पिटल है जिसका एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर नहीं रहता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर एमबीए वाले रहते हैं। बिजनेसमैन के हाथ में उसका कंट्रोल रहता है। बिजनेसमैन का एक ही मोटो रहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। आप उनका कुछ भी करवाइए, कोई टेस्ट कराइए, डॉक्टरों का कोई ऑपरेशन कराइए। अभी आपने सुना होगा न्यूज़, एक गुजरात में 105 या 110 शंट लगा दिए गए जिनको कि कोई ब्लॉकेज नहीं था। मतलब इतना बड़ा वो कैसे हो सकता है। अभी अपना ये जो, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात चली, उसका एक थोड़ा सा बता दूं कि एक उसमें रिट पिटीशन दायर हुआ था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें रामदेव बाबा को बुलाया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुलाया गया, दोनों को बताया गया कि भाई आप, रामदेव बाबा से बोला गया कि अनर्गल प्रचार मत करिए डॉक्टरों के ख़िलाफ़, और आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बोला गया
कि आपके डॉक्टर महंगी दवाई क्यों लिखते हैं, सस्ती जबकि सरकार अवेलेबल करा रही है। जो 10 रुपये की टेबलेट है उसको 200 रुपये वाली क्यों लिख रहे हो, इसमें क्या राज है। दूसरा कि आपके डॉक्टर परमिशन देने जाते हैं जब किसी मेडिकल इस कॉलेज का नया जब खुलता है, तो क्या वो सब नाम्स को फॉलो करते हैं। रोज़ रोज़ उसके केस आते हैं कि वो हॉस्पिटल आपका बिलो नाम से, इसका परमिशन कैसे दे देते हैं आपके डॉक्टर। आपने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक। ये 2022 का केस है ना। ये राइट पिटीशन नंबर 645 है, कोई भी खोल के देख सकता है सुप्रीम कोर्ट का। ये उसमें स्पष्ट आदेश है उनका। लेकिन उसके बाद भी 2022 से 3 साल निकल गए, अभी भी सब वैसे ही अपने को हॉस्पिटल मिल रहे हैं, फर्जी डॉक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, फर्जी हॉस्पिटल हैं, किसी में डॉक्टर नहीं है तो किसी में कोई मशीन नहीं है टेस्ट करने की। ये सब कब ख़त्म होगा। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कर रहा है, ये सब मैं पूरा अध्ययन करके पूरा डिटेल निकाल के उसके बाद ही इन्वॉल्व हुआ इसमें। ओम भाई जी, मैं चाहूँगा कि ओवरऑल इस मूवी के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं जी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक फिल्म में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। जी देखिए, सबसे पहले कोई भी ऑडियंस अगर फिल्म देखती है, पैसा दे के टिकट कटवा के फिल्म देखने जाती है, तो वो देखती है कि उनका इंटरटेनमेंट होगा कि नहीं। वो जो 2 घंटे 2.5 घंटे वो फिल्म देखेगी, वो कहीं बोरिंग ना हो जाए, उनका पैसा उनका टाइम बर्बाद ना हो। तो इंटरटेनमेंट होता है, प्लस उस फिल्म में आपको क्या सीखने को मिलता है, ये 2 चीज़ लोग यूजुअली देखते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ आपको मानव मार्केट में मिलेगा। फिल्म फुल इंटरटेनिंग है कहीं भी आपको बोरिंग नहीं लगेगी। फिल्म बहुत फास्ट चल रही है, प्लस इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है जो मेडिकल का मुद्दा उठाया गया है, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ मैसेज है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसा लगेगा कि हमारा पैसा बर्बाद हुआ या हमारा समय बर्बाद हुआ। लोग अप्रिशिएट करेंगे फिल्म देखने के बाद। इसमें क्या है, जो हमने समस्याएं दिखाई है उसका लास्ट में समाधान भी है कि क्या समाधान आता है, तो वो आपको पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत अच्छा समाधान दिखाए हैं, और ऐसा समाधान अगर भारतवर्ष में हो जाएगा ना तो इंडिया में पूरा हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अपना शिक्षा और स्वास्थ्य ये संविधान में लिखा है कि ये एक आदमी का बुनियादी अधिकार है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 21 उसमें ये लिखा है कि ये हमारा बुनियादी अधिकार है। सरकार प्रयास कर रही है लेकिन नीचे के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, यही कालाबाजारी करने वालों के कारण। और वो जो समाधान हमने दिखाया उसको ज़रूर देखिए आप, एंड में आपको समाधान मिलेगा कि इसका समाधान क्या है। प्रॉब्लम अगर दिख रही है तो उसका सॉल्यूशन भी दिख रहा है। बहुत जोर दे रहे हैं मेघा जी। तो समाधान को देखने के लिए दर्शकों को बोलिए भाई। समस्या सब दिखाते हैं लेकिन समाधान कोई नहीं दिखाता, इसको जरूर देखें समाधान क्या है। बिल्कुल, आपकी अपनी फिल्म है, आपसे जुड़ी हुई फिल्म है, आपका मुद्दा उठाया गया है, आपको कहीं भी ये फिल्म निराश नहीं करेगी। आप अपने दोस्त यार परिवार के साथ आएं और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट कर रहे हैं। जय जवाहर। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद सर। और धन्यवाद सर। आपकी मूवी छत्तीसगढ़ में लग रही है, हिंदी में लग रही है, और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों का जो प्यार है आपकी मूवी को मिलेगी। आप सबको प्यार मिलेगा, आपकी मूवी को ये प्यार मिलेगा। तो मित्रों, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। नए मेहमानों के साथ फिर हमारी आपकी भेंट होगी। जय जोहार, नमस्कार। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।